सभी साथियों को हृदय से नमस्कार। विशेषकर जो टीजीटी हमारे भावी अध्यापक हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रेम। अब मैं आपको टीजीटी, सबसे पहले जो टीजीटी के जो 7471 पद हैं, इन साथियों को कुछ बहुत अच्छी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो कि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। जिसके हित में होती है उसे अच्छी लगती है, जिसके हित में नहीं होती वो चीज उसको बुरी लगती है। तो चूंकि आपका इंतजार बहुत लंबा हो गया, निसंदेह आप तनाव में हैं, परेशान हैं, और उस परेशानी में है जहां आपकी गलती भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर याद रखो कि जब सवेरा होता है ना, तो सुबह होने से पहले घना अंधकार होता है, लेकिन सुबह तो फिर भी होती है। तो सुबह तो आपकी होगी, अनिवार्य रूप से होगी। तो आपके लिए जो मैं ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, आप बहुत अच्छा अध्ययन करके मैं आपके समक्ष जो भी जानकारी लाया हूँ, बड़ी स्टिक और सही है। तो सबसे जो पहली है, देखो आपके ऊपर 2 केस है इस भर्ती पे, आप पे इस भर्ती पे 2 केस है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। पहला जो केस है वो तो है एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस का है एक तो पहला केस। दूसरा केस है भाई 5 मार्क्स का। ये 2 ही केस है, अदरवाइज आपका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता, और ये रिजल्ट आना भी बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि पीजीटी के तो लगातार रोज रिजल्ट देख रहे हैं हम, और ये बड़ा समय लग रहा है। तो समय क्यों लग रहा है कि इसमें यही 2 कंडीशन है, तो एक्सपीरियंस के लिए 5 नंबर की। तो अभी 1-2 दिन से एक नोटिस घूम रहा है, ठीक है, एक नोटिस घूम रहा है, और वो नोटिस, उस नोटिस में कितनी सच्चाई है या वो गलत है। तो देखो, मैं अपने अध्ययन पे कह सकता हूं, मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया इस बात पे कि ये जो नोटिस, एक तो ये नोटिस जो आ रहा है, ये नोटिस सही है गलत है। मैं कहता हूं ये नोटिस सही है, क्योंकि और ये सही ये नहीं है कि ये टीजीटी की जो भर्ती कैंसिल हो गई। नो, कैंसिल तो हो ही नहीं सकती। कैंसिल कोई चीज कैंसिल तो कब होती है? कैंसिल तो 2 या 3, 10 दिन में, 15 दिन में हो जाती है। इतना लंबा समय यदि खिंचता है तो उसका परिणाम ही आता है। ना 56-57 कैंसिल होगा, ना टीजीटी वाला कैंसिल होगा, सी ग्रुप का कोई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। कुछ एक आध कैंसिल हुई है तो उनकी डेट भी आ गई, कुछ तो वो चीजें लंबी खिंच जाएगी। तो ये नोटिस सही क्या है कि जो एक्सपीरियंस है, जिनका प्राइवेट स्कूलों का एक्सपीरियंस है, प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उनके जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में भी कैंसिल नहीं कह सकते। उसमें परिमार्जन किया है, सुधार किया है कि जो प्राइवेट जिन स्कूल के जिनके एक्सपीरियंस हैं उनको इस भर्ती में थोड़े दिन के लिए अलग क्यों कर दिया कि यदि उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ये साथ बात ये है कि यदि उनका फाइनल सिलेक्शन होता है तो ये जो प्राइवेट स्कूल का जो एक्सपीरियंस है ये डीईओ से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचएसएससी बोर्ड में जमा करवाते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस कुछ दिन के लिए, यानी कि जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, संपन्न नहीं होती, जब तक प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस पर रोक लगाई है, लेकिन वो उनको मिलेगा जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। रही बात 5 मार्क्स की, तो 5 मार्क्स की तो कोई 2 ही कंडीशन है। मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो जो एक्स सर्विसमैन है, ईएसएम है, इनको क्यों दिए गए हैं, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई किसी भी परिवार की आय 1,80,000 से कम है, इसका क्या आदेश आपके पास कि भाई केवल फैमिली आईडी से तो ये क्लियर नहीं होता। जो फैमिली आईडी बनी हुई है, अब बनी है, उससे क्लियर नहीं होता कि उनकी इनकम वास्तव में 1,80,000 से कम है, ठीक है। तो ये 2 मैटर है। बाकी कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप रिजल्ट, इनका परिणाम घोषित करो, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि 5 नंबर मिलने चाहिए, और सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वास्तव में ही बहुत लंबा इंतजार हो गया, बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है, ठीक है, और जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उनको 5 नंबर मिलने चाहिए। पर होता क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हाथ में है 6 मार्च को, सरकार वर्सेस कोर्ट के हाथ में है, और मैं चाहता हूं कि ये आपके पक्ष में ही जाएगा, ठीक है। जिनको जरूरत है वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी होने वाला है वो तो होके रहेगा, उसमें हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं वो चीज। तो ये आपके पक्ष में जाएगा। मैंने बताया था कि इसकी एक तो मेन इंफॉर्मेशन ये है कि एक्सपीरियंस में, जिसका प्राइवेट स्कूल का जो एक्सपीरियंस है
वो DEO से अप्रूव होना चाहिए। और दूसरा है कि 5 नंबर का ये 6 मार्च शाम को आपका रिजल्ट में भी पॉसिबल। ठीक है। एक दूसरी बात है, जो ALM के जो कैंडिडेट हैं, SA के जो कैंडिडेट हैं, इनकी भी एक आध मैसेज आया था, टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं। तो ALM का कोई केस नहीं है कि हमारी नौकरी, क्या हमारा रिजल्ट रिवाइज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहली बात तो ALM वालों की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका रिजल्ट ऑलरेडी 97.5 में से निकला है। एक तो उनका 2.5 नंबर 5 नंबर का रोड़ा खत्म। ठीक है। एक इनके 4 गुना ही नहीं थे। ठीक है। तो इनका तो कोई रोड़ा है ही नहीं ALM का। ALM वाले तो निश्चिंत रहो, आप तो पूरी 58 साल नौकरी करके ही रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होके अपनी खुशी खुशी नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। TGT का मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपका इंतजार निसंदेह लंबा हो गया, लेकिन कोई चीज फिर भी बोलो, जब रात हो गई तो सुबह तो होना है, आपका सुबह सवेरा होगा। बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।